हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बड़ों को बहुत सारा प्यार। सभी को मेरा तहे दिल से गुड मॉर्निंग एंड स्वीकार कीजिए श्योरीज के स्ट्रीम के साथ और इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जानते हैं ये स्पेशली ये वीडियो सीएससी वेलीज के लिए रहेगी और इसमें ये जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है कि जितनी भी सीएससी वेली न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि डेमोग्राफिक अपडेट क्लाइंट लाइट यानी यूसीएल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसमें आधार के लिए काम किया जाता है और ये सिर्फ यूसीएल सीएससी को ही यूआईडी की तरफ से अप्रूव किया गया है। इसमें जितने भी सीएससी वीएलई वर्क कर रहे थे यानी एज ए वीएलई उन सभी को ये यूसीएल में काम करने को अनुमति दी जाएगी, अप्रूवल दी जाएगी और वो इस पे काम कर सकते हैं। बट बहरहाल अभी कुछ बातें हैं जो हमें और आप सबको ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि यूसीएल अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का बहुत ही अच्छों से ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या आप सभी में से कोई ना कोई किसी न किसी छोटे से पॉइंट को भी मिस्टेक कर देंगे या उसकी एलिजिबिलिटी को हम एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे। तो इस वीडियो में बने रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज़ ये सब कुछ आप करते हैं तो इस टीम को आपसे मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए हम हैप्पी रहते हैं और आपके लिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज को आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए डेमोग्राफिक अपडेट थ्रॉग अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल ये सीएससी का है और ये डैशबोर्ड पे आपको शो हो रहा है जो सभी सीएससी यूसीएल के लिए यहीं से रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसकी वेबसाइट ऑफिशियली लिंक है eseva.csccloud.in/ucl/। ये सीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट है जो यूसीएल की रजिस्ट्रेशन करने का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और यहीं से आपको किया जाता है। जिसको भी फर्स्ट टाइम करना होता है वो डिजिटल सेवा यहाँ पे कनेक्ट करके अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डिजिटल सेवा का डालते हैं। उसके बाद जो भी आगे डिटेल्स मांगी जाती है वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो आज थोड़ी डिटेल में जानेंगे और बारीकी से समझेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज ये जितनी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है वो आप तक इसीलिए पहुँचाया जाता है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकें और प्रिपेयर हो सकें और अपने माइंड को सेट कर लें कि आगे हमें किस तरीके से और कैसे काम करना होता है। यूसीएल में जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप जब भी यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और जो भी वीएलई कर चुके हैं यूसीएल के लिए तो आप जब भी आप यूसीएल में रजिस्ट्रेशन करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन हो या फिर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई किए गए जो रिसिप्ट है जिसे पेमेंट हम करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे आपके स्टेट चाहे आप जिस भी स्टेट से हो तो वहाँ का वो रिसिप्ट लगाना ज़रूरी होता है और आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, बीएफ या बीसी का यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का या आपके पास बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट पुराना भी होगा तो भी चलेगा, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और आपका अगर रिन्यूअल एक्सपायर्ड हो गया है तो आप उसको रिन्यूअल एक्सपायर्ड होने से पहले करवा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीसी से ही अप्लाई किए गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का जो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होता है यानी बैंक मित्र के लिए तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीएससी से ही अप्लाई किया गया मान्य होगा। अगर आप सीएससी में कनेक्ट होने से पहले अगर किसी दूसरे फ्रेंचाइज या वैसे भी आपने डायरेक्टली एग्ज़ाम दिया था और आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें इसे अटैच करके काम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जब आप यूसीएल के लिए अप्लाई करें तो आईआईबीएफ सर्टिफिकेट और बैंकिंग जब आपकी एक्टिव हो जाए यानी जब आपकी बीसी एक्टिव हो जाए तो आप उस पर खूब ट्रांजेक्शन करें। ट्रांजेक्शन आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना ट्रांजेक्शन करें। अगर आपके पास कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा है तो थोड़ी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अपने किसी फ्रेंड को अपने ऑफिस पे या अपने सेंटर पे बुला लें, उसके ट्रांजेक्शन से 500 1000 कुछ भी ट्रांजेक्शन करके आप उसको कैश दे दें, 2000 4000 कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करें। अगर आपके पास
कस्टमर नहीं भी आता है तब भी आप डेली कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करें, आप किसी फ्रेंड को, किसी कलीज को, किसी अपने रिलेटिव को या अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी आप उसमें विड्रॉ कर रहे हैं बीसी बीसी, यानी कि जो भी बैंकिंग बीसी पोर्टल मिलेगा, जैसे एचडीएफसी का बीसी पोर्टल है, फिक डॉट करके उसका एक लिंक होता है जिससे AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, जिससे कि आधार से पेमेंट विड्रॉ किया जा सकता है। तो और भी सीसी बिली आप वॉक कर रहे हैं तो आपको पता हो मार्केट में और भी प्राइवेट बहुत सारे एजेंसीज हैं या बहुत सारे कंपनीज हैं प्राइवेट जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को पहले से काम कर रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर यूसीएल में हमें अच्छे से काम करना है तो हमें सबसे पहले बैंकिंग की जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर बहुत फोकस करना है, बैंकिंग की खास तौर ट्रांजेक्शन पे फोकस करना है। अगर आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पे एचडीएफसी का लोन वाला जो पोर्टल है वो अगर एक्टिव आपके पास है तो आप उस पर कंटिन्यू ट्रांजेक्शन करें। ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि उसके अंदर कोई लीड डालें और लीड कन्वर्टिंग भी करें, मेहनत करें, थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखो, अगर हम सिर्फ सीएससी में यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करके छोड़ें और हमें सोचे कि हमारे को मिल जाएगा, तो क्या आप सभी वीएलई जो वीडियो देख रहे होंगे सभी में से सबका तो नहीं मिल चुका होगा ना। कुछ ऐसे वीएलईज भी हैं जिन्होंने यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, स्टैटिक आईपी जिन्होंने है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिन्होंने, सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उनके पास ओके है, फिर भी उनका अप्रूव नहीं हुआ है। उनके पास वेरीफायर का डॉक्यूमेंट रेडी है, सब कुछ उनका रेडी है, जो एक नीडेड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारे कुछ फुलफिल करते हैं वो, फिर भी आपके पास आपका यूसीएल अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। आपकी मशीन भी रजिस्टर्ड होगी बट आप उस पर ऑपरेटर सिंक क्यों नहीं कर पा रहे। यही रीजन है कि ये आपके स्टेट हेड जो टीम है, चाहे आप जिस भी स्टेट से हैं, स्टेट हेड टीम एक रीजनल ऑफिस होता है जिसको RO बोला जाता है, R फॉर रीजनल, O फॉर ऑफिस। तो आप में से सभी ऑलमोस्ट ज्यादातर सीएससी वेलीज के पास एक मैसेज जा रहा है सीसी के तरफ से, चाहे वो रश्मि मिश्रा जी का हो या किसी का भी हो, NIC SMS ये सेंडर है। यानी कि आप जब मैसेज देखेंगे ऊपर तो सेंडर जो होता है वो NIC SMS करके है, और उस मैसेज के अंदर आपको लिखा गया होता है कि आपका डियर वेली, आपको सूचित किया जाता है कि आपका बहुत सारे वेलीज का या जिस भी वेली का अगर आधार यूसीएल में मशीन सिंक ऑपरेटिंग लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो कृपया वे वेट करें, प्रतीक्षा करें। RO से ही आपकी सिचुएशन या जो भी स्टेटस है वो पेंडिंग है, जैसे ही वहां से हमें कोई अपडेट मिलता है हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। तो ये मैसेज सभी वेलीज के पास आ रहा है, तो इस मैसेज को इग्नोर ना करें। इस मैसेज का कहना ही यही है कि आप मेरी बात ध्यान से समझें। बहुत सारे वेलीज का कहना है हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो देखो वेलीज, गाइस, आप यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे वीवोस, कि जब भी आप यूसीएल के लिए अप्लाई करें ना, तो जो मेन कैटेगरी है, मेरे पुराने वीडियो में भी इस चैनल के देखेंगे, जो भी इस चैनल के पुराने वीडियो यूसीएल से रिलेटेड हैं उस सभी वीडियो में डिटेल और बारीकी से बताया गया है। कई वेलीज ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं। देखिए वेलीज, अगर ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है तो ये बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाया जाता है, टाइम निकाला जाता है और आप तक ये वीडियो को शेयर किया जाता है। अपलोडिंग करना, बैकएंड टीम सब कुछ काम करके इसको यूट्यूब पे अपलोड करती है ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसमें मेहनत लगता है। मेहनत के साथ साथ उस कंटेंट में जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी उसके अंदर देना जरूरी होता है। वरना तो यूट्यूब के पास, यूट्यूब पे, यानी कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं आपके यूसी से रिलेटेड, बट हेल्पफुल होना जरूरी है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन जिन्वन होना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका मेन मकसद यूसीएल में हमें लेने के लिए मेन मेन चीजों का क्या जरूरत होती है। सिर्फ यूसीएल में रजिस्ट्रेशन ना करें। यूसीएल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी जो भी कैटेगरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब फुलफिल होना जरूरी है। जब आपके पास फुलफिल होगा और आप प्रॉपर बीसी में वॉकिंग करेंगे तो स्टेट हेड के पास तो सीएससी बाद में भेजेगी। ये मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपने यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने बैंकिंग में पोर्टल पे ट्रांजेक्शन नहीं करा, प्राइवेट वाले में कर रहे हैं, बिकॉज प्राइवेट वाले हमको थोड़ी ट्रांजेक्शन में अच्छी कमीशन मिलती है और थोड़ा इसमें थोड़े पैसे वैसे का फर्क होता है, थोड़े बहुत कम मिलते हैं, ऐसा कुछ है, मानना है। थोड़े बहुत 19-20 रेटों का फर्क होता है कमीशन में। बट आपको कमीशन से लेना है या आपको यूसीएल में काम करना है, तो ये आपको तय करना है। क्योंकि यूसीएल में काम करना है तो बैंकिंग पोर्टल से खूब ट्रांजेक्शन करना है।
जैसे मैंने अभी बताया आपको इस वीडियो में, तो अगर जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे या मेरे सारे चैनल के जितने भी इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, उस वीडियो पे इंफॉर्मेशन के साथ ही ये नॉलेज आपको मिलती है। अगर वो बड़ी है तो विदाउट एस्केपिंग आपको फुल वॉच करना है, तभी उसके अंदर की जो बारीकियां समझाई गई हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स को समझाया गया है, वो आप समझ पाएंगे। सो गाइज, तो बहुत पैन इंडिया बहुत सारे रिलीज का मेल आ रहा है बैकएंड टीम के पास, यूसीएल श्योरेज टीम के पास, कि सर मेरा हमने रजिस्ट्रेशन कराया 2 महीने हो गया, मेरा ऑपरेटर सिंक नहीं हुआ है। ये सब रीजन के आप लोग यूसीएल पे फोकस ना करें, आप स्टेप बाय स्टेप A B C D to Z। सो आप स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को फॉलो करेंगे। तो पुराने वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो कोई डीएमडीसी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। एक 4 साल 5 साल से कोई पुराना वेली वॉक कर रहा है और वो डिजिटल सेवा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है, वो अपने एरिया का सबसे पुराना एक सीसी केंद्र माना जाता था, सीएससी डिजिटल सेवा केंद्र, है ना। बट उन्हीं के यहाँ अभी रिसेंटली लॉकडाउन से पहले पहले किसी ने लॉकडाउन में ही आप मान के चले उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। वो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट की, टीम को हमारी कंसल्टिंग या जो भी फीसेस थी उनकी हेल्प करने की उन्होंने पे करा, और उनको हेल्प किया गया। उन्होंने कभी इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और उनका एक छोटा मोटा शॉप था, जैसे बैंक मित्र वगैरह होता है बैंक ऑफ इंडिया का, उनके पास था। एक सीएसपी था उनकी वाइफ के नाम पे, उनके वाइफ के नाम पे ही वो रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। तो इसलिए महिलाओं पे थोड़ा सा जल्दी होता है। तो अगर आप अपने एरिया में हैं, नए बीली हैं, या आपको पास कुछ ऑप्शन चाहिए होता है, तो बेटर होगा कि आप अपने वाइफ के नाम पे, अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वाइफ के नाम पे कराएं, सिस्टर के नाम पे कराएं, मदर के नाम पे कराएं। इससे क्या है कि एलिजिबिलिटी आपको जल्दी मिलेगी, अप्रूवल आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा मान्यता ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है। तो जो ये आत्मनिर्भर चल रहा है इंडिया के अंदर, जो कैंपेन चलाया जा रहा है, वो यही चलाया जा रहा है कि हर कोई अपना एक रोजगार करे, और डिजिटल जो सेवाएं हैं वो हर एक गांव, हर एक मोहल्ले तक, हर एक ग्राम पंचायत तक, सब तक पहुंचे ये। क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे विलेज हैं, ऐसे रूरल एरिया हैं, जहां पे एक फोटो कॉपी कराने के लिए उन्हें 5 या 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनके गांव में है नहीं, और है भी तो गांव से दूर है, शहर के अंदर है या बहुत दूर है वहां से। तो इसलिए ये सरकार का ये कैंपेन चलाया जा रहा है, डिजिटल सेवा या हर चीज डिजिटल करना, कि हर गांव गांव तक उस सुविधाएं पहुंचे। और जब आपके गांव में अगर आप हैं और आपके गांव में ऐसे नहीं है, तो आप अपने गांव में सीसी डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करें। वहां से क्या होगा कि जो आपके गांव वाले अगर रात में या दिन में, शाम को, सुबह को, जब भी उनको जरूरत होगी, तो आप आसपास के होंगे, आप अपने, आपका घर होगा वहां पे, वो फटाक से आपके पास आके कभी भी काम करा सकते हैं। आपका तो 24 आवर का सर्विस हो जाएगा, है ना। उनके लिए भी सहूलियत होगी और आपको भी अर्निंग करने का एक पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो जब भी यूसीएल का हो, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन मैंडेटरी रखना जरूरी है। एचडीएफसी पोर्टल का अगर आपके पास बैंकिंग फैसिलिटेटर का भी पॉइंट मिला है, तो उसमें लीड जनरेट करें, लोगों की सेविंग अकाउंट कराएं, फार्मर अकाउंट कराएं, रूरल एरिया के अकाउंट कराएं, उसमें कम मेंटेन करना होता है। फार्मर अकाउंट कराएंगे उसमें कम मेंटेन करना पड़ता है। कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको आप पर्सनल लोन दिलवा दो, किसी को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में एसी, वॉशिंग मशीन, फीस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के होम अप्लायंसेस होते हैं, वो सब कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में होता है, जिसे सीडी बोला जाता है, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। वो आप करा सकते हैं। वो डिजिटली प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस है, उसमें थोड़ा मेहनत करें, किसी बाइक वाइक दिला दें, किसी ना किसी को लीड डालें, जनरेट करते रहें, ताकि सीसी को लगे कि हाँ ये वेली वाकई में सीरियस है। जब आप सीरियस होंगे और काम सीरियस करेंगे, तो आपको सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे आपका उनको दिखेगा, सीसी आपके स्टेट हेड टीम को, कि ये वेली हमारे पास काम कर रहा है। और ये अप्रूवल नहीं होने का, जो यूसीएल का अप्रूवल नहीं होने का, मशीन लॉगिन प्रॉपर नहीं होने का, यही एक मेन पॉइंट है। सबसे पहले सीएससी उन्हीं को वरीयता देगी, उन्हीं को प्रेफर करेगी सबसे पहले, जो सीएससी वेली खूब अच्छा ट्रांजैक्शन करते हो। डज नॉट मैटर कि वो कितने पुराने वेली हैं सीएससी के साथ। आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि मैं 4 साल 5 साल या मैं बहुत पुराना वेली हूं तो मुझे ही मिलेगा, ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दो। सीएससी सिर्फ उनको देगी जो सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे, चाहे वो कम टाइम से कनेक्टेड हो, चाहे वो बहुत लंबे टाइम से कनेक्टेड हो, बट अगर हैं वो, तो वो ट्रांजैक्शन खूब दबा के कर रहे हो। ट्रांजैक्शन में क्या मतलब, खूब करो, इंश्योरेंस करो, सारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे इंश्योरेंस का है ऑप्शन, खूब दबा के ट्रांजेक्शन करो। रेलवे टिकट आप बनाओ, आजकल टिकट में स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं, स्पेशल ट्रेन का टिकट बनाओ, तत्काल की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टिकट बनाओ आप, स्लीपर का, एसी का, सब चल रहा है, दबा के चल रहा है, वो आप काम करो।
उस पे फोकस करो, खूब ट्रांजैक्शन करो, इंश्योरेंस करो, ट्रांजैक्शन करो। एलआईसी का आज आजकल ऑप्शन आ गया, बहुत सारे वेलीज के डैशबोर्ड पे एलआईसी का जो माइक्रो फाइनेंस था वो अभी शो नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइम में अभी वॉक कर रही है सीसीटी, वो भी डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। कुछ लोगों का कर रहा है, कुछ लोगों का नहीं कर रहा है। ठीक है, बिजली का बिल पेमेंट करो, एक कैंपेन लगाओ, कैंप लगाओ, हर एक संडे को गांव गांव आप जाओ, कैंप लगाओ अपने सीसी का। ठीक है, वहां से बिल कलेक्शन करो, कुछ तो करो। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे ट्रांजेक्शन होगी। प्लीज, अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो डेफिनेटली 100% श्योर कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर ट्रांजेक्शन अच्छा होगा, तो सीएससी आपको वरीयता देगी। ये नहीं कि आप पुराने या नए हैं, इससे कोई मतलब नहीं। खूब ट्रांजैक्शन करें, खूब। जब आप काम करके देंगे सीएससी को प्रॉफिट होगी, तभी तो आपको सीएससी यूसीएल में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। है ना, समझिए इस बात को। है ना, तो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ऐसे नहीं कि पुराने वैली हो, चलो हमारे तो मैं इनको देता हूँ, ऐसा नहीं। सेटअप खूब अच्छा बना के रखें अपने सीएससी सेंटर के अंदर, खूब अच्छा सेटअप बना लें। आए कोई तो थोड़ा बोर्ड वोर्ड, थोड़ा सब कुछ कैंपेन वगैरह, कुछ सीसी ऐसा लगे कि हाँ सीसी में काम कर रहे हो, है ना। और सब कुछ सीसी से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करें। जीवन प्रमाण आजकल हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन की कोशिश करें। एलआईसी का प्रीमियम भरें, बिजली का बिल भरें, किसी का रिचार्ज करना है, डीटीएच करना है, खूब करें आप, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करें। आप ये मत बोलें कि मेरे को अंदर कमीशन क्या मिल रहा है। देखो, सीसी के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कमीशन नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे है ना। तो जैसे इंश्योरेंस में देख लें आप, इंश्योरेंस आप एक छोटा सा कर देते हो, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का, 10 मिनट का काम होता है, 10-15 मिनट मान लो आप। एक किसी किसी का भी एक इंश्योरेंस करना, बाइक इंश्योरेंस, तो उसमें आपको अच्छे कमीशन मिल जाते हैं, फर्स्ट पार्टी में अच्छे कमीशन मिल जाते हैं। अगर आप दिन का 10 कर दिया, तो सोचो आपको, आपके तो फिर हो गए ना, आप 2-4 बच्चे। आपसे नहीं हो रहा है, आप 1-2 बच्चा कोई अपने पास, एक लड़के या लड़की को रख लो अपने पास एज ए सैलरी पे, एम्प्लॉई रख लो, स्टाफ रख लो, उसको ऑपरेटर बना दो, आप एक उसका आईडी क्रिएट कर दो अपने यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल से, और उसको ऑपरेटर एज करके उससे काम कराओ। अगर आप अकेले बहुत सारे काम नहीं संभाल सकते, पॉसिबल नहीं है, तो हर एक पार्ट बाई पार्ट एक स्टाफ को बांट दो। भाई तू इंश्योरेंस करेगा, किसी को दे दो प्रीमियम करेगा, बिजली का बिल करेगा, किसी को ऑनलाइन फॉर्म का दे दो, किसी को कुछ ना कुछ काम उसमें दे दो। है ना, आजकल लेबर कार्ड हो रहा है, लेबर कार्ड भी आप अब डिजिटल सेवा पोर्टल से प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप खूब ट्रांजेक्शन करेंगे, तो सीसी को दिखेगा कि ये वेली मेरा सीरियस है, ये अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, ट्रांजेक्शन अच्छे हो रहे हैं, तो आपको प्रीफेयर करेगा। सबसे आप वरीयता आनी, आपके लिस्ट में आपका टॉप पे नाम आना शुरू हो जाएगा। आप पहले आपको पूछा जाएगा कि आप यूसीएल में ले लीजिए, आप यूसीएल में लो, आप काम करो, बिकॉज आप अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो जो भी वेली अच्छा ट्रांजेक्शन करेगा, उसको दिखेगा सीसी को कि ये वेली काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उसी को मिलेगा ना, उसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा कि जिसने रजिस्ट्रेशन करके काफी टाइम से छोड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान दें। और स्टैटिक आईपी वगैरह सब कुछ है, बट अभी क्या है कि जो 20,000 जो लोगों का बताया गया था कि फर्स्ट टाइम, जैसे आप लोगों ने सुना था आज से 4-5 महीना पहले लॉकडाउन में, जब ट्विटर पे या दिनेश त्यागी जी सर का या फिर और भी जो सीसी के डिपार्टमेंट से उनका जो एक कैंपेन चल रहा था कि यूसीएल अब आने वाला है, सीसी में आधार का वॉक होगा, है ना, ऐसा कुछ हो रहा था, और 20,000 जो है बैंक बीसी उनको दिया जाएगा। तो मैं अब आपको एक चीज थोड़ा क्लियर बता देता हूँ। यूसीएल में सबसे पहले वरीयता उन्हीं को दी गई थी, 20,000 जो बैंक बीसी पहले से एक्टिव थे। अब आपने सोचा कि मेरे को आधार में काम करना है, जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओ और मेरे को काम करना है, तो एकदम से आपको काम नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप अगर बैंक बीसी में भी रजिस्टर्ड होते हो, तो नॉर्मली आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगता ही है, आपको बीसी का प्रॉपर एक्टिवेट होना वहां पे सीसी के पास, और आपके आईबीए की वेबसाइट पे आपका बैंक बीसी का वहां पे डिटेल दिखना। तो जब आपका किसी बैंक से टाई अप हो जाए, जब आपके, और हाँ, डिजिटल सेवा पोर्टल से एक बैंक मित्र का पोर्टल होता है, वहां पे जाके जब आप पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि एक आईडी कार्ड डाउनलोड है, जब आपका आईडी कार्ड वहां पे डाउनलोड होना शुरू हो जाए, तब आप समझे कि अब आप बीसी में आ चुके हैं। या फिर आईबीए का, पिछली वीडियो में दिखाया गया था, एक आईबीए का पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे बैंक बीसी अपने पिन कोड डाल के जब सर्च करते हैं और वहां पे आपका नेम लिस्ट आ जाए ना, तब आप समझे कि आपका बैंक बीसी, आप रियली में बैंक बीसी हो चुके हैं। अब आप जैसे कि स्टेटिक आईपी को व्हाइट लिस्ट करना फॉर यूसी, वैसे ही जब आपका बैंकिंग से बैंक मित्र का जो आपकी डिटेल्स थे, जब वो आईबीए की पोर्टल पे बैंक मित्र में शो होने लगे, या डिजिटल सेवा पोर्टल से जो बैंक मित्र का जो पोर्टल है, उस पर जब आपका आई कार्ड डाउनलोड होने लगे, तो आप समझ जाए रिलीज कि आपके पास जो आपका बैंक बीसी वो प्रॉपर एक्टिव हो गया। तो ये प्रॉपर एक्टिव होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। आप ये सोचेंगे कि मैंने आईबीएफ का एग्जाम दे दिया, बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन कर दिया, मेरा बीसी चालू हो गया, तो मैं काम कर रहा हूं, तो मैं बीसी में एक्टिव हो गया हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
आपको एक्टिवेट होने के बाद भी आप बीसी पोर्टल पे काम करेंगे तो आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगता है आपके सीसी बैंक मित्र पे वहां आई कार्ड डाउनलोड होने पे, या आईबीए की पोर्टल पे आपको सीसी वहां व्हाइट लिस्ट करती है। आप समझे, एक तरह से व्हाइट लिस्ट किया जा रहा है। जब भी व्हाइट लिस्ट आप हो जाएंगे तब आप यूसीएल में रजिस्ट्रेशन आपकी एक्सेप्टेबल होगी। तो जो आजकल रियली जो अप्लाई कर रहे हैं, इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हाँ, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा मैं आपको इसमें और थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि सबसे पहले जो मेन मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि आपके पास सैनिटाइजर हो, आपके सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी है, तो एक दो छोटा सा कोई भी आप अपने पास सीसीटीवी कैमरा लगवा लें, जिससे कि उसमें 15 से 1 महीने की बैकअप हो। कोई नहीं, एक कैमरा लगा लें अपने सेंटर में, सेंटर के अंदर एक कैमरा ऐसी जगह लगा लें जहां से कोई आए जाए तो पूरा वहां पे मैपिंग हो सके, है ना, पूरा उसका कैप्चर हो पाए, कोई इश्यू नहीं है ना। तो कुछ चीजें हैं, सैनिटाइजर का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क बिना पहने अपने सेंटर के अंदर मत आने दें किसी को। जो अभी कोविड चल रहा है उसके भी पालन करना आप सभी को जरूरी है। और और डिजिटल सेवा पोर्टल पे खूब ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, है ना। और जब आपका बैंक मित्र में वहाँ पे सीसी पे पोर्टल शो हो जाए तो आप समझिए कि अब आप व्हाइट लिस्टेड हो गए हैं बैंक मित्र में। और जो जो भी, क्योंकि इस बार का जो एजेंसी है वो सीएससी एसपीवी नहीं है, बल्कि सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड आपका रजिस्टर्ड है। और पहले जो आपकी एजेंसी हुआ करती थी, इनरोलमेंट एजेंसी, वो सीएससी एसपीबी थी, अब है सीएससी बैंक बीसी। ये मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों को रिपीट करता हूँ। सीएससी बैंक बीसी का मतलब यही है, देखो सीएससी के जो टीम है, जो हमारी टीम हायर डिपार्टमेंट है, और जो सीएससी में मिस्टर दिनेश त्यागी या जो और भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अंदर जो इन चीजों को देख रहे हैं, वो काफी माइंड लेके काम कर रहे हैं। बहुत माइंड सेटअप है उनको कि हमारे को आधार में ना काम कैसे मिलेगा। समझ रहे हो आप ना। तो आधार में अगर सीएससी एसपीबी को तो काम नहीं मिलना था, क्योंकि वो यूआईडी ने गाइडलाइन बना दिया, बिकॉज अगर सीएससी एसपीबी को काम मिलेगा तो स्टील सिटी को भी काम मिलेगा, जो प्राइवेट एजेंसियां थी, है ना। और जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां थी सबको फिर काम मिलना चाहिए अगर यूआईडी की गाइडलाइन है। तो यूआईडी ने गाइडलाइन नहीं चेंज कर दी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस या फिर हम बैंक में ही देंगे या फिर सरकारी दफ्तर में, ठीक है। तो इसलिए सीएससी ने एक पॉइंट यू देखा और उन्होंने सीएससी बैंक बीसी का एक इनरोलमेंट एजेंसी उन्होंने ओपन कर दी और सबको सीएससी बैंक मित्र बनाना शुरू कर दिया। वो इसलिए सब लोग कई बार बुरा सोचते हैं, नहीं, आप प्रॉपर से काम करो ना, स्टेप बाय स्टेप काम करो ना, सब चीज फॉलो करो ना, आपको कोई डीएमडीसी कोई नहीं रोक सकता, आपकी सीसी चालू होगी, घर बैठे चालू होगा। मेरी बात मानो आप। बहुत सारे ऐसे वीएलईस थे जिन्होंने बोला सर मेरा चालू होगा कि नहीं, मैंने बोला उनको गाइड किया कि आप करो, आप ऐसे से करो, फॉलो करो उनका स्टेप बाय स्टेप हर चीज। जब वो लीड बोलते हैं मेरे को 5 लीड चाहिए, खूब दबा के उनको लीड दो, आप लीड जनरेट करो, अकाउंट ओपन करो, कुछ ना कुछ बीएफ में भी हो तब भी, एचडीएफसी बीएफ में तब भी खूब लीड दबा के करो। जब आप खूब अच्छे से काम करोगे ना और उनके पास लीड जनरेट होगी, उनके पास ट्रांजेक्शन होगा, तो लगेगा हाँ यार ये बंदा जो है, ये जो सीएससी वेली है, ये सीरियस से ये काम करना चाहता है और इसके पास कस्टमर है। और जब हम इसको आधार देंगे तो ये कस्टमर आधार पे काम कर पाएगा। आप देख रहे होंगे कि जब डिजिटल सेवा पोर्टल से आप पैक कोड जनरेट कर रहे हैं तो वहां से कुछ अमाउंट करते हैं, है ना, कुछ अमाउंट शो होता है और करते कुछ है ना। तो जो भी उसमें कमीशन आपको मिलता है उसमें सीसी को भी कुछ पार्ट ऑफ कमीशन है। डिजिटल सेवा पोर्टल से जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ पॉइंट सीसी के पास कुछ ना कुछ बेनिफिट जाता है। तो सीसी चाहेगा ना कि आप काम करो, उसको बेनिफिट हो, तभी तो आपको आगे ले जाएगा थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप लेवल तक। तो प्लीज इस बात को ध्यान से रखें और ट्रांजेक्शन खूब अच्छे से करें। और अगर किन्हीं का सब कुछ हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि एकदम से मेरा बैंक बीसी एक्टिव हो गया, मैं काम कर रहा हूँ, अब मेरा यूसीएल में रजिस्ट्रेशन हो गया तो मेरा जल्दी से काम हो जाए, नहीं, आईबीए में आपका शो होना चाहिए पोर्टल पे, बैंक मित्र सीसी का वहां पे आपका आई कार्ड डाउनलोड होना चाहिए। जब आपका ऐसा होने लगे, आपका यूसीएल आपका जो सीएससी बैंक बीसी है वो प्रॉपर वाइट लिस्ट हो गया, उसके बाद आपके स्टैटिक आईपी वगैरह सब मैपिंग होंगी, जब सही से हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, उसके बाद आपको यूसीएल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। चाहे आपकी मशीन क्यों ना रजिस्टर्ड करके रखी गई है, बट आपने बैंक बीसी में काम ही नहीं किया, आपने बैंक बीसी की सारी डिटेल आपने यूसी में फिल कर दी है, आपके नई रजिस्ट्रेशन हुई है, बट आप उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपको वरीयता नहीं दी जाएगी, आपको प्रिफेयर पहले नहीं किया जाएगा, पहले उसको किया जाएगा, चाहे वो आपसे, अब मान के चलो बहुत सारे वेलीज ने 2 महीने पहले उनका मशीन रजिस्टर्ड हो गया, अब कोई वेली खूब दबा के ट्रांजेक्शन कर रहा है, यूसी में खूब प्रॉपर कर रहा है, उसका एक्टिवेट हो गया, उसका आईबी भी शो हो रहा है, उसका बैंक मित्र पे भी वहाँ आई कार्ड निकल रहा है ना, और उसका व्हाइट लिस्टेड सब कुछ हो चुका है, प्रॉपर वो अच्छा काम कर रहा है, तो आपसे पहले उसकी मशीन रजिस्टर हो जाएगी। आप सोचोगे अरे यार मैं इतना पुराना, मेरा तो हुआ नहीं, उसका होगा, उसने जरूर पक्का कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी किया होगा। गाइस अभी कोविड-19 चल रहा है, कोई भी डीएमडीसी आपके सेंटर पे नहीं आ रहा है, सब ऑनलाइन बैठे घर काम हो रहा है, ठीक है। तो सब कुछ आप तरीके से काम करो, उनको सब दिख रहा है कि कौन बीसी कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो अच्छा काम करेगा उसको डेफिनेटली उनको उसको मिलेगा, कोई अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, स्टार्टिंग में आप अपना लैपटॉप वगैरह भी ना खरीदें,
अगर आपको ऐसा लगता है, पहले बैंक डीसी में आईबीएफ में रजिस्ट्रेशन करके बैंक डीसी में ट्रांजेक्शन करें। बैंक डीसी में नॉर्मली आपको एक फिंगरप्रिंट से काम चल जाएगा, उसको लेके आप काम करें। जब आपको वहां से इंटीमेशन आ जाए कि आप यूलिजेबल हो गए हो, आप इसको रजिस्ट्रेशन करो, तो आप यूसीएल में भी रजिस्ट्रेशन कर दो। तब भी अभी भी मशीन अभी अभी लैपटॉप वगैरह मत खरीदना, बिकॉज सबसे ज्यादा महंगा इसमें लैपटॉप है। लैपटॉप आपका 70 से 80 हज़ार रुपए के आसपास आएगा, है ना। 65, ये 66,000 से ऊपर आएगा, ठीक है, जो एक प्रॉपर यूसीएल में काम करना है। जैसे बहुत सारे वेलीज का जब इसका वर्जन के साथ जो सीरीज अपडेट हुई थी 75, 85 फिर 93, तो कई सारे सीसी वेलीज का लॉगिन होना बंद हो गया था, सिंक लॉगिन ऑपरेटर नहीं हो रहा था, बहुत इशू आ रहे थे उनको। तो इसलिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो लेना है वो ऐसा लेना है कि हायर कॉन्फ़िगरेशन हो, आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, गाइस। ओके, ये वीडियो स्योरियस की टीम ने आप सभी तक पहुंचाया था, बिकॉज बहुत सारे सीसी वेली पैनिक हो रहे थे। आप पैनिक ना हो, बहुत सारे लोगों ने सीसी रजिस्ट्रेशन में यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनका मशीन रजिस्टर्ड भी हो गई है, 2-2 महीने भी हो गए उनको, और वो पैनिक हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पैनिक ना हो। आपका स्टेट से जो आरओ ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा आपका ये एक्टिव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।